क्या कल बैंक निफ्टी के बाउंस बैक के ऊपर जाने के जरा भी चांसेस है? चलिए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ले चला हूँ बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर। यहाँ पे हमने देखा कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने 51,462 पे क्लोज दिया, जो इसके प्रीवियस क्लोज से 383 पॉइंट तकरीबन 400 पॉइंट माइनस था। हालांकि ये बात आपको बताना चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा भी था जो बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज से 400 पॉइंट ऊपर चल रहा था। फर्स्ट हाफ में फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी वाज अप, but then all of a sudden a fall came and it dragged it down. चलिए कल के लिए तीन इंपॉर्टेंट लेवल। सबसे पहला प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोज जो हमारे यहां पे आया है 51,462, इसको मार्क कर देते हैं। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो जो हमारे यहां बना है 51,347, इसको मार्क कर दिया। और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई जो हमारे यहां बना है 52,358। तीन लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा क्रुशियल थे। अब यहाँ ना मैं कुछ आपको चीजें बताना चाहता हूं जो आपके लिए शायद नहीं होगी, जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एंड आई एम श्योर आपको उसको देखना पसंद आएगा। हमारी एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। अब उस फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रैटेजी के हिसाब से डेली चार्ट पे सबसे बॉटम का गैप था, वो यहां पे था, जिसका जो फेयर वैल्यू गैप की हम बात कर रहे हैं, इसको पहले तो मैं ना ग्रीन कलर कर देता हूं बिकॉज इट्स बुलिश फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आप कोई भी तीन कैंडल के बीच का गैप देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो लो बन रहा था ना, ये तकरीबन 51,436 के आसपास का लो बन रहा था। अब एग्जैक्टली उस गैप को फिलअप कर नीचे की तरफ गया, एंड द बेस्ट पार्ट इस गैप के ऊपर 51,462 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। सो मैं बड़ी विनम्रता से इस बात को मानता हूं कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्राइडे का लो ब्रेक नहीं करता है तो एक अच्छा चांसेस है कि हमें यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिले। बाउंस बैक बिकॉज डेली चार्ट पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फिलअप हो चुका है और ऊपर की तरफ काफी फेयर वैल्यू गैप, बेरिश गैप्स क्रिएट हो चुके हैं जिसको बैंक निफ्टी को भरने के लिए जाना चाहिए। जैसे एक यहाँ पे क्रिएट हुआ है सबसे टॉप पे बेरिश, अगर ये गैप फिलअप करने के लिए जाता है फिर तो 54,000 तक के लेवल हम प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कल के कल ये नहीं आएगा, परसों के परसों भी नहीं आएगा, बट हाँ पॉसिबिलिटीज है कि अगर बेरिश ट्रेंड भी हम ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ ये फेयर वैल्यू गैप फिलअप करने जाए और नीचे की तरफ आ सकता है। तो कल के लिए ये लेवल मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल है, इनके आसपास में ध्यान रखूंगा। बाकी हम अर्ली चार्ट में चले जाएं तो कौन कौन से लेवल्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, दैट इज समथिंग विल कम टू नो। तो ऊपर की तरफ अगर आज के क्लोज से ऊपर की तरफ जाएगा तो थोड़ा पीछे जाके मुझे लेवल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक लेवल मुझे बहुत क्रुशियल दिख रहा है जो बन रहा है 51,868 का लेवल। थोड़ी वॉलेटिलिटी बड़ी है तो बड़े बड़े लेवल्स प्लान कर सकते हैं। उसके बाद 52,000 का बिग राउंड नंबर, और अगर 52,000 का बिग राउंड नंबर निकलता है देन एक छोटा सा हल्का सा लेवल यहाँ पे बन रहा है 52,206, और उसके बाद 52,358 जहां पे फ्राइडे का हाई बना हुआ है, और अगर वो ब्रेक करता है देन 52,588 विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल फॉर मी। बट अगर नीचे की तरफ निकलता है तो पहला लेवल 51,347 जहां पे फ्राइडे का लो बना हुआ है। आफ्टर ब्रेकिंग 51,347 probably the next level that very strong level that we can see is 51,151. आफ्टर दैट 51,000 का बिग राउंड नंबर तो ऑफकोर्स आप ले ही सकते हो। चार्ट के हिसाब से थोड़ा इसको फाइन ट्यून करें तो 50,966 के आसपास का एक लेवल बन रहा है, एंड बिलो दैट आई कैन सी द लेवल्स ऑफ 50,727, क्योंकि यहाँ पे अर्ली चार्ट के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। एंड देन सबसे बॉटम का लेवल जो सबसे खास लेवल फिलहाल के लिए मुझे दिख रहा है वो है 50,360 का लेवल। इन लेवल के आसपास ट्रेड करना पसंद करूंगा। वॉलेटिलिटी थोड़ी बड़ी है, इस बात का ध्यान रखूंगा। संभल के ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा। मिलता हूं कल नई वीडियोस के साथ, लाइव के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।